गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो रहा है थर्सडे और आज क्या मैं कल दिन भर से इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ। कल का दिन तो मुझे मतलब पता भी नहीं कि मैंने कब खाया कब किया क्या। बहुत ज़्यादा ही बिज़ी थी मैं। इनफैक्ट मैंने बाल शैम्पू किए थे, मैं बालों को कंघी करना भी भूल गई थी, उसको क्लचर लगा के मैंने छोड़ दिया था। एक्चुअली मदर इन लॉ आ गई है और कल हस्बैंड भी ऑफिस उन्होंने आज ज्वाइन किया है, कल ज्वाइन नहीं किया था। कल तो दिन भर हमको सेट करना था ना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, कौन से टाइम में क्या करना है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक थी तो नर्सिंग केयर था और अभी नर्स जो आने वाली थी वो तो आई नहीं। अभी हम दूसरी नर्स अभी देख रहे हैं। जब तक नहीं देखते उनको तो ऐसे हम लोग छोड़ नहीं सकते। उनका ड्रेसिंग रहता है, डायपर चेंज करना, हर चीज़ उनका बेड में ही होता है ना। तो हस्बैंड और मैं मिलके कल दिन भर हम लोगों ने किया, खिलाया पिलाया, दवाई एवरीथिंग। और आज सुबह भी बच्चों को भी भेजा। फिर हस्बैंड भी थोड़ा ऑफिस लेट ही गए, उनका सारा कुछ करके दोनों मिलके हमको करना पड़ता है कि एक अकेले के बस की बात नहीं है। तो उनको उठाना वगैरह ये सब। तो अभी वो सब करके मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के यहाँ। मेरा जो रिपोर्ट वगैरह है वो सब मुझे दिखाना है। तो व्लॉग की भी शुरुआत कर देती हूँ और बस देखते रहिएगा व्लॉग्स। इन दिनों ना लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया है। ऐसा गया है ना हम लोग का लास्ट फ्यू डेज़। मैं वही हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मैंने बस एक चीज़ सीखी है कि अपना जो एटीट्यूड है ना उसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे सिचुएशंस में। जितना हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा टूवर्ड्स लाइफ, उतना ही प्रॉब्लम्स जैसे जैसे एक एक करके प्रॉब्लम्स हल होते जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का हिस्सा होते हैं, आते रहते हैं, पर एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा इस बार कि लोग तो मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं बहुत कुछ बोलते हैं ना, ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन जब तक लाइफ आपको नहीं सिखाता है ना, हम नहीं सीख पाते हैं सुन के या फिर किसी का देख के। खुद को वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है और तभी हम लोग सीख पाते हैं। तो इस बार मैंने वही सीखा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तभी हम प्रॉब्लम से भी लड़ सकते हैं और लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो मैं पहुंच गई डॉक्टर के यहाँ। ये बैंक है, इसके साइड में है उनका क्लिनिक। पहले वो हमारे हॉस्पिटल में ही थे पर उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, अभी प्राइवेटली देखते हैं। लेकिन मैं उन्हीं को दिखाती हूँ क्योंकि बहुत ट्रस्टेड डॉक्टर है। पहले भी उन्हीं से मैं कंसल्ट करती थी हर चीज़, सो भी मैं उनको दिखा लेती हूँ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं घर आ गई थी, थोड़ा सा फ्रेश पनीर लेके आई थी और अभी पनीर बटर मसाला बनाऊंगी एकदम सिंपल से। तो मैंने थोड़ा सा प्याज, काजू और टमाटर उनको बॉईल करके रखा हुआ था, फिर उनको पीस के मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही क्योंकि मुझे फिर मेरी मदर इन लॉ को भी यही खिलाना था, तो इसलिए एकदम कम स्पाइसेस में बना रही हूँ। और उनको ना अभी क्या है ना, हॉस्पिटल में रहते रहते हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल भी नहीं टेस्ट उनको मिला है, तो थोड़ा सा खाना टेस्टी भी हो इस तरह से बना रही हूँ। तो मेरा पनीर बटर मसाला आधा ही हुआ था। रूमी को अभी इंस्ट्रक्शन दे के आई हूँ कि उसको थोड़ा भूनना है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करके भूनना है। बच्चों को लाने का टाइम हो गया है। इन दिनों बेचारे बस से आ रहे थे, आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया मम्मा आज तुम जाना लाने के लिए। तो माँ का दिल है ना नहीं मानता है, तो उनको लेने जा रही हूँ। मदर इन लॉ मेरी अभी सो रही है, उनको आके फिर मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। उनको खाना खिलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं बच्चों को ला के उनको फिर लंच वगैरह करा के फिर मुझे मदर इन लॉ के साथ बैठना पड़ेगा। 1 आवर तो ऐसे लग ही जाएगा उनको खिलाते खिलाते, स्लो खाएंगे ना। तो अभी फ़िलहाल बच्चों को ले आती हूँ स्कूल से। और यहाँ उनका खाना ये देखिए, राइस को बिल्कुल ही मैंने बहुत ज़्यादा बॉईल करके उसको बिल्कुल मैश कर लिया है। उसके बाद उनको खिला के मैं आ गई थी। आके मेरा जो पेंडिंग काम था वो भी करना था। और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाती हूँ, मुझे मन करता है कि मैं रेस्ट लूँ। तो जो पहले का मैंने ऑर्डर्स लेके रखा था, मैं सोच रही हूँ उसको ख़त्म करके फिर अभी नए ऑर्डर्स फ़िलहाल तो लेने के काबिल तो नहीं। अभी मैं फ्री हुई हूँ जाके। मदर इन लॉ को एक्चुअली खिलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और एक्चुअली उनको डिमेंशिया भी है, तो बीच बीच में वो भूल भी जाती है। अभी उनको याद है कि मैं कौन हूँ। मैंने आज पूछा कि आपको मैं याद हूँ, तो बोलती है हाँ याद है। तो उनसे ना बातें कर कर के बहुत बहला फुसला, कैसे बच्चे जैसे नहीं होते, बच्चों की तरह ही खिलाना पड़ता है।
और न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब खा भी ले, टेस्ट भी कुछ मिले, कुछ न्यूट्रिशन भी मिले, ताकि जल्दी थोड़ा सा मतलब उनका बॉडी रिकवर हो पाए। अदरवाइज़ ओल्ड एज में इतना पहले से फिट होना तो नामुमकिन है, पर एटलीस्ट थोड़ा सा खुद को वो फिट कर पाए, थोड़ा सा उठ पाए, वही हमारे लिए बहुत होगा। तो इसलिए हम लोग उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, कुछ कुछ मतलब कहानियाँ सुना के खिलाना पड़ता है। जब हस्बैंड रहते हैं हस्बैंड खिला देते हैं, कल तो दिन भर हस्बैंड ने ही खिलाया, बहुत टाइम लग जाता है तो अभी मैं खिला पिला के, मैं आज अब साइमल्टेनियसली अपना स्टिचिंग का काम भी कर रही हूँ, कुछ कुछ बाकी है जिसको धीरे धीरे मैं मतलब ख़त्म कर रही हूँ। पर अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, मतलब सोना नहीं है मुझे, पर थोड़ा सा हाँ रेस्ट लेना है, थोड़ा सा अभी आधा घंटा ऐसे मैं रेस्ट लूँगी, उसके बाद फिर शाम के काम होंगे, हस्बैंड आएंगे तो फिर मदर इन लॉ का ड्रेसिंग वगैरह वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि नर्स अभी तक तो मिली नहीं है। तो जब तक नर्स नहीं मिलती उनको ऐसे रख नहीं सकते, तो वो सब है। बच्चों का भी काम है, पहले से ही तो काम था ही बच्चों का, अभी एक और एडिशनल, तो वो सब है। उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा रिजुविनेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर उठ जाऊँगी। तो ये है सैटरडे वाला मॉर्निंग। ये देखिए पूरा सोफे में मैंने परी का वार्डरोब से कपड़े निकाल के रखे, क्योंकि लोग आए थे काम करने के लिए, तो उनसे मैंने जो वो उसका वार्डरोब है मैं उसको ऊपर लेके चली गई उसके रूम में। और यहाँ ये बालकनी का काम चल रहा है, इसको हम लोग घेर के एक रूम जैसा बना रहे हैं। और उस दिन वैलेंटाइंस डे भी था, तो मेरे हस्बैंड ये देखिए शाम को मेरे लिए एक रोज़ का बुके लेके आए थे। ये बिल्कुल ही सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि इस बार कहाँ वैलेंटाइंस डे कुछ भी करूँगी, मतलब टाइम ही नहीं मिला था। और उसके बाद ये संडे का दिन है, फिर सैटरडे को मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई। तो एक लड़की आई थी, हमने एनजीओ से बुलाया था, मतलब नर्स तो हमें मिली नहीं थी, तो पेशेंट केयर के लिए हम लोगों ने उसको मतलब रखा हुआ था। तो सैटरडे को वो भी आ गई थी, तो मुझे लगा वो आएगी तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। और ये सुबह सुबह मेरा कथक का क्लास चल रहा है, लेकिन वो जो लड़की थी ना उसको कुछ भी नहीं आता था, वो आता तो था नहीं, उसको काम करने का भी कुछ ऐसे नहीं था। वो आई मतलब पेशेंट केयर के लिए आई, तो वो पेशेंट के पास बस दिन भर बैठी रहती थी, खिलाने दो तो उसको नहीं आता था, या फिर ड्रेसिंग वगैरह तो वो सब उसको आता ही नहीं था, वो सब उसके ऊपर छोड़ना ही मुश्किल था। ऊपर से वो जब से आई तो मेरा काम और दुगुना बढ़ गया, क्योंकि घर का तो एक काम में भी वो हाथ नहीं बटाती थी। जैसे उसका अपना बर्तन भी है, उसने खाया ना तो वो बस सिंक में रख के आती थी, धोना मुझे पड़ता था। संडे को रूम में भी नहीं आती है। तो संडे का दिन मेरा इतना ज़्यादा टायरिंग चला गया ना मुझे, मतलब और गुस्सा भी आ रहा था कि एक एक्स्ट्रा इंसान है जिसको हम लोग इतना पे कर रहे हैं, और वो कुछ मतलब हेल्प नहीं हो रहा है उससे, और घर के काम मेरे बढ़ रहे हैं। तो मैंने फिर उसको एनजीओ की लेडी को बोल के मैंने उस लड़की को फिर रिप्लेस कराया। और आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे व्लॉग करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, ना एडिट करने का टाइम मिल रहा है। तो आज मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज हो रहा है ट्यूसडे, तभी जाके मैं इसको एडिट कर पा रही हूँ। और आज मुझे फिर रिप्लेसमेंट मिल गई है। आज जो लेडी आई है वो अभी सही लग रही है, मतलब हर काम में हाथ तो बटा रही है। तो अभी मैं थोड़ा होपफुल हूँ कि शायद उसके आने के बाद वो जब काम वगैरह सीख लेगी तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। बट अभी तो मेरा जैसे सुबह से लेकर शाम तक ना मुझे बालों को कंघी करने का टाइम मिल रहा है, ना मैं बाहर जाने का मुझे टाइम मिल रहा है। मतलब मेरे मदर इन लॉ एकदम ही बेड रिडन है, और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो पूरा दिन भर मुझे उनके केयर में ही चला जाता है। उसके बाद बच्चे हैं, उनका काम है, एक्स्ट्रा घर का काम है, खाना पीना देखना, ये सब। तो उन सब में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हूँ, तो व्लॉग भी मैं नहीं कर पा रही हूँ इन दिनों। तो अभी जैसे वो लेडी आई है, वो केयर टेकर है, तो उसको मैं थोड़ा सा काम वगैरह सिखा के शायद मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिले। बट अदरवाइज़ बुटीक तो मेरा जाना तो वो बंद हो ही गया है। ऊपर से घर में भी मैंने सोचा था कि कुछ काम मैं लूँगी, पर वो भी अभी अभी फ़िलहाल तो नहीं ले पा रही हूँ। शायद और कुछ दिन देखने के बाद कैसी वो लेडी होती है, वो कितना संभाल पाती है, वो सब देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग सबसे मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि व्लॉग नहीं मैं अपलोड कर पा रही हूँ इन दिनों। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अभी घर में सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया है, बहुत सारे काम बढ़ गए हैं उनके आने के बाद। उनके उनके हिस्से का काम तो है, ऊपर से हमारा जो रूम भी हम लोगों ने फिर जैसे परी का रूम हमने शिफ्ट किया, तो वो एक एक मतलब शिफ्टिंग, छोटी मोटी शिफ्टिंग की तरह ही हो जाता है ना, कि मतलब
कपड़े समेटो, फिर उसको रूम सेट करो, और बहुत कुछ काम निकल जाते हैं मतलब दिन में, और एक ही दिन है उसी में बहुत सारे काम समेटने पड़ते हैं, तो कभी कभी एक दिन कम पड़ जाता है। और मेरा तो ऐसा हुआ कि पास्ट मतलब कुछ दिनों से ना मुझे रेस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और अभी मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो आई एम होपफुल कि अभी जो केयरटेकर आए हैं वो थोड़ा सा अगर संभाल ले तो शायद मेरे दिन पहले जैसे थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम पहले जैसे तो नॉर्मल नहीं होंगे, पर हाँ थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम मैं निकाल पाऊँगी। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी अच्छा लगा इस व्लॉग में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।